नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का हमारे चैनल @RCC0123 पर स्वागत है। और बच्चों, इस चैनल पर आप सभी को दो चरों के रैखिक समीकरण करवाए जा रहे हैं। दो चर के रैखिक समीकरण में आपने अभी तक पढ़ा 3.1, 3.2, 3. आज पढ़ेंगे 3। और इससे पहले जब हम दो चर के रैखिक समीकरण शुरू किए थे तो उसमें पहले तो परिचय, रैखिक समीकरण का परिचय दिए थे बच्चों। अब ऐसे ही जब हम 4.1 पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका पहले तो परिचय होगा, उसके बारे में आप जानेंगे, है ना। और किस तरह से उस चैप्टर को पूरा क्लोज करें अच्छे से, पेपर में आने वाले सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इसी चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैथ क्लोज होगी बच्चों, साइंस के बाद में हिंदी, इंग्लिश, जितने भी है ऑल सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पर नोट्स टाइप का तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 5-6 क्वेश्चन है और ये जल्दी ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा करने और फिर उसमें से 5 घटाकर प्राप्त होती है, या फिर अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है। आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। दो अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है। तो दो अंक की संख्या जो आपकी स्टार्ट होगी बच्चों 9 के बाद से स्टार्ट होगी, है कि नहीं है। 9 के बाद से तो 10, 11, 12 कहां तक, 100 से पहले 99 तक, है कि नहीं है। बोलो बच्चों, शिवराज बोलो, दो अंकों की संख्या कहां तक एंड है, कहां से 99। शुरुआत कहां से है, 10 से शुरुआत है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिए, तो आपको क्या मानना है, जो दो अंकों की संख्या है, मान लो यहां पर मैंने माना 14 मान लिया बच्चों, कितना 14। तो 14 में एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, दो अंक हो गए। ये वाला अंक इकाई का हो गया, है ना, और ये अंक दहाई का हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको पहले दहाई फिर इकाई ऐसे पढ़ना, ऐसे लिखना है, मानना है। उल्टा मानना है बच्चों, माना दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक, ठीक है बच्चों, दहाई का अंक बराबर x, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इकाई का अंक ऐसे मान लो, इकाई का अंक, ठीक है बच्चों, बराबर y। क्लियर है। दहाई का अंक x, इकाई का अंक y मान लिए। उसके बाद संख्या की बात करो बच्चों, तो संख्या क्या बनेगा, संख्या आपका बन गया 10x प्लस के y। क्लियर है। अब पहली शर्त क्या है इसका, जो पहली शर्त है वो कह रहा है कि अंकों के योग को 8 से गुणा करने पर, ठीक है। तो अंकों के योग को 8 से गुणा करने पर, तो 8 से गुणा कर दो बच्चों, और फिर उसमें से 5 घटाकर प्राप्त होती है क्या, संख्या। क्या प्राप्त हो रही है, संख्या। ये तो बोल रहा है दो अंकों की एक जो संख्या है, या तो अंकों के योग को 8 से गुणा करने पर और उसमें से कितना, 5 घटाने पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, वो संख्या लिखा दो अंकों का, है ना, क्या 10x प्लस के y बराबर, ये कैसे प्राप्त हो रहा है 10x प्लस y, तो बोल रहा है अंकों के योग को, है ना, तो अंकों का योग x प्लस के y, अंकों के योग को 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो और 3 घटा दो, सॉरी 5 घटा दो, है ना, 5 घटाने पर प्राप्त हो रहा है ये संख्या, है ना। तो 8 से गुणा करो बच्चों इसमें, तो लिखोगे 10x प्लस के y और बराबर के 8x और प्लस के बच्चों 8y। क्लियर है। फिर माइनस के 5। अब क्या करना है, x को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, तो x को x में से घटाएंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो 10x और ये प्लस का है, इधर आकर माइनस के 8x और प्लस के y, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस के 8y बराबर माइनस के 5। घटा लो इसमें से, तो इसमें से जब 10 में से 8 गया तो कितना बच गया बच्चों, 2x और माइनस के 7y बराबर माइनस के 5। समीकरण फर्स्ट।
इस तरह से आप लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद इसी तरह से बच्चों आपको अब समीकरण सेकंड के लिए सेकंड शर्त लगा दोगे, सेकंड शर्त, ठीक है। सेकंड शर्त क्या कह रहा है, यहां से पूर्ण विराम के बाद या तो अंकों के अंतर को, यानी जो संख्या आपको प्राप्त होगी 10x प्लस के y, ये संख्या है, ठीक है। अब ये कैसे प्राप्त हो रहा है, तो अंकों के अंतर को x माइनस के y, ठीक है, अंकों के, देखो अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। 16 से गुणा कर दिए और 3 जोड़ दिए, क्लियर है। 16 से गुणा कीजिए तो लिखेंगे 10x प्लस के y बराबर 16x माइनस के 16y और प्लस के 3, ठीक है। 16x को भी इधर ले जाओ बच्चों और इसे भी इधर ले जाओ, ठीक है, दोनों को 16y को, तो लिखेंगे 10x और माइनस के 16x और प्लस के y और माइनस माइनस का ये है तो क्या हो जाएगा प्लस के 16y बराबर बच्चों 3, ठीक है। 16x में से 10x को घटाएंगे तो किसका बचेगा बच्चों, माइनस के 6x और प्लस के 17y, 16y और 1y 17y बराबर के कितना बच्चों 3, है ना। यहां पे क्या कर लो आप, इसे समीकरण मान लो सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को देखो, x को अगर बराबर करना है तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पर कितना है 6x है ना। तो x बराबर करने के लिए क्या करोगे, इस संख्या की गुणा यहां कर दो, नहीं तो देखो अगर हम इसमें 3 की गुणा कर दे तो ये 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम 3 की गुणा कर देते ना पूरे में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करने पर, 3 की गुणा करते ही 6 हो जाएगा, है ना। 3 की गुणा करने पर, 3 की गुणा करने पर, ठीक है, 3 की गुणा कर दो। तो 3 की गुणा जैसे इसमें करेंगे तो 3 दूनी, देखो इसमें 3 की गुणा कर रहे हो आप, तो 3 दूनी 6x और माइनस के 3 सत्ते 21y और बराबर माइनस के 3 पंजे 15, समीकरण हो गया बच्चों थर्ड, ठीक है। ये सेकंड वाला उतारिए, तो उतारेंगे माइनस के 6x और प्लस के 17y, है ना, और बराबर के 3, ये समीकरण सेकंड है। जरा गौर से देखिए ये दोनों चिन्ह कैसे हैं बच्चों, ये दोनों चिन्ह विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, ठीक है, घटाने पर बदल देते हैं ना। तो यहाँ पे आपको कर देना है बच्चों जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, कट गया आपका ये। अब 21y में से 17y को आप घटाएंगे तो कितना बच गया, 4y, बहुत बढ़िया चांद मोहम्मद जी, आपका आंसर बहुत सही है, 4y बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 12 y नहीं बाबू 12 केवल 12, ठीक है। तो ये बचेगा 12 माइनस के 12, है ना, माइनस से माइनस खत्म, दोनों साइड माइनस है ना, कैंसिल हो गया ये। 4 जो है आपका y के साथ गुणा में है तो कहां पहुंचेगा बच्चों, भाग में, तो आप लिखोगे y बराबर 12/4, काट डालो इसे 3 बार, y का मान कितना आ गया 3, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, इस y बराबर 3 को समीकरण 1 या 2 में रख दो, ठीक है। y, ये क्या नाम है शिवराज बाबू, देखो पेन जो है साथ साथ कॉपी के साथ साथ जो है करते रहो, करो, देखो अगर नींद में हो तो थोड़ा सा धो लो, आंख धो लो, है ना, ज्यादा सोने को मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो ना, आलसी हो जाओगे, ज्यादा सोने से आलसी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख, ठीक है, 1 में रखने पर, दिख रहा है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख दो समीकरण 1 आपका क्या है 2x और माइनस के 7y और बराबर माइनस के 5, ये तो है समीकरण फर्स्ट, आपको y के जगह पे रखना है, ठीक है। तो 2x माइनस के 7 गुणा y का मान 3 और बराबर माइनस के 5, 7 दिया 21, तो 2x माइनस के 21 बराबर माइनस के 5, 21 को ट्रांसफर कर दो, अंक एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो 2x
है ना, बराबर माइनस के 5 और प्लस का हो जाएगा उधर जाते ही 21। 21 में से 5 को घटा दो बच्चों, तो ये कितना बच गया 16। 2 से काट दो, 16 को 8 बार दो, प्लस का 16 बचा, प्लस का 16 बचा ना। अब देखो माइनस के 5 और प्लस के 21, नंबर कौन सा बड़ा, जो नंबर बड़ा उसी का साइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ गया बच्चों 8। संख्या की बात करें अगर संख्या, तो यहां पर आपको लिख देना है अतः संख्या बराबर 10x प्लस के y। ठीक है, तो 10 और x की वैल्यू कितना 8 और प्लस y की वैल्यू कितना 3, तो कितना हो गया 10 8 80, 80 और प्लस के 3 कितना हो गया बच्चों 83। यही संख्या आपका आंसर है। इतनी सी बात समझ में आई है ना। उतार मेरा मन कर रहा है ना आज तुझे बहुत दुलार करूं। चलो देखो बच्चों, देखिए जरा यहां पर अब आप लोग 3.3 का दूसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न में क्या है, ये आयु से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बच्चों बैंक रेलवे अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना कॉम्पिटिशन का गवर्नमेंट जॉब का, तो वहां पे आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले। जब पहले कहे तो आपको घटाना है ना, और बाद कहे तो जोड़ना है। तो बोल रहा है 2 वर्ष पहले सलीम अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी, जो उसकी पुत्री की आयु होगी उसमें 3 का गुणा करने पर, है ना, 3 गुनी थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद कह रहा है तो आपको 6 जोड़ना। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगनी से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो सलीम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, उसकी मतलब सलीम की। ठीक है ना, तो आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करेंगे बच्चों, और हल में ध्यान दीजिए सलीम उसका पिता है और ये पुत्री है, तो पहले पिता आए हैं, है ना, तो इसी प्रकार पहले x आया फिर y, पहले x फिर y। तो आपको सलीम की आयु मान लेना है। माना बच्चों किसकी, सलीम की आयु। ठीक है, सलीम की आयु बराबर x वर्ष। बच्चों पेन कॉपी लेकर के साथ साथ सॉल्व करो, बल्कि मुझसे आगे सॉल्व करो। ठीक है, जहां पे भी मिस्टेक होगा आपको ये पता चल जाएगी कि हम कहां गलती कर रहे हैं, और इस तरह से आप इसमें बिल्कुल माहिर हो जाओगे करने में। ठीक है, तो ये हो गया सलीम की आयु आपने मान लिया। अब क्या करना है, पुत्री की आयु। तो यहाँ पे आपने पुत्री की आयु भी मान लिया बच्चों, पुत्री की आयु, है ना, पुत्री की आयु बच्चों y वर्ष, आपने ये y वर्ष ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपने पहली शर्त लगा दिया, है ना। पहली शर्त क्या कह रहा है बच्चों, देखो सलीम अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी था, कब 2 वर्ष पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है बच्चों, तो आपको 2 घटाना है। तो लिखेंगे सलीम की आयु में से भी 2 घटा दो और बराबर उसकी पुत्री की आयु में से भी 2 घटा दो। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष घटा दिए। सलीम अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी का था, तो यहाँ पर आयु में 3 का गुणा कर दो, उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो x माइनस के 2 बराबर 3 का गुणा कर दो, तो 3y माइनस के 6, है ना। x y को एक तरफ रखो और संख्या को एक तरफ रख लो बच्चों, तो लिखोगे x माइनस का 3y हो जाएगा, इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस के 6 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y और माइनस 6 में से 2 को घटा लो, तो माइनस का कितना हो गया 4, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर बच्चों सेकंड शर्त लगा देना है। ठीक है, सेकंड शर्त क्या है, पूर्ण विराम के बाद। तो देखिए पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के बाद 6 वर्ष बाद, तो यहाँ बोल रहा है 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद क्या है, मतलब आपको 6 वर्ष जोड़ना है, दोनों की आयु में 6 वर्ष जोड़ना है। ठीक है, तो 6 वर्ष आपका पिता की आयु में भी 6 वर्ष जोड़ देना है बच्चों, और पुत्री की आयु में भी 6 वर्ष जोड़ देना है, क्योंकि इसमें 6 वर्ष बाद बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसकी जो आयु है पुत्री के आयु के दुगने से 4 अधिक है, तो 2 गुना करके 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, अधिक है तो जोड़ दो, कम है तो घटा दो। क्लियर है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई,
है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस की 6 बराबर 2 का गुणा करो बच्चों, तो ये 2y और प्लस के 2 छिक्की 12 और प्लस के 4। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, आपको x y को एक साइड रखना है ना, तो x माइनस के 2y बराबर इधर कितना है 12 4 16, 16 माइनस के 6, ये जो प्लस वाला है ये इधर आकर माइनस का हो गया 6, है ना, घटा लीजिए, तो ये x माइनस के 2y और बराबर के 10 समीकरण बच्चों सेकंड हो गया ना। अब समीकरण फर्स्ट को यहां उतार लीजिए, तो लिखेंगे यहां पर x माइनस के 3y, ये वाला जो है बच्चों यहां उतर गया। ठीक है, तो x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 4 समीकरण फर्स्ट है ये। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। देखिए x x बराबर है, जो बराबर है उसके साइन को देखेंगे, उसके चिन्ह को देखेंगे, तो प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है कि नहीं है? अजय बाबू बताइए, x x प्लस का है माइनस का है? माइनस का। माइनस का है, कैसे माइनस का कह रहे बाबू? सोना मोना बताओ, अजय बाबू बताओ, ये माइनस का है प्लस का है? प्लस का। जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो ना, सुन रहे हो, जिसके आगे देखो देखो मेरी बात, जब तक आप किसी चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे आपकी मेमोरी में फीड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो x के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है आपको, बस सीधा प्लस का है जी। ठीक है, ऐसे इस x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है जी, तो दोनों प्लस प्लस का है तो समान चिन्ह, और समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, क्लियर है? जब घटाने पर तो बच्चों ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया x से x, है ना। अब देखिए 3y अब जो है नीचे वाला प्लस का माना जाएगा, ये माइनस वाला नहीं लेंगे हम इसको। ठीक है, तो 3y में से 2y को घटा दो, 3 शिवराज सिंह चौहान कौन थे बताओ, कौन है अभी फिलहाल? मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं, सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, किस पार्टी से है ये? हाँ बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आप 3y में से 2y को घटाइए तो y बराबर कितना हो गया 10 और 4 14। तो ये इस तरह से आपका ये 14 निकल कर आया है, 14 वर्ष निकल कर आया है। ठीक है, अब आपको समीकरण बच्चों सेकंड में रख देना है। ठीक है, तो लिखोगे y बराबर 14, कहां रखना है आपको? समीकरण सेकंड या फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में रखने पर, लो फर्स्ट में रखने और पर रख दो। फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 4। क्लियर है? आपको y की जगह पे रखना है, तो x माइनस के 3 गुणे y का मान कितना 14 बराबर माइनस के 4, 14 तिया 42। वेरी गुड, तो x माइनस के 42 बराबर माइनस के 4, 42 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो माइनस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 42। ठीक है, तो x बराबर 42 में से 4 को घटाएं, कितना? 38। बहुत बढ़िया, तो ये 38। पिता जो है सलीम, वो कितने वर्ष के हैं बच्चों? 38 वर्ष के हैं। तो यही आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, हाँ बोलिए कहाँ पर? यहाँ पर देखो, ये प्लस प्लस का साइन था तो घटाने पर चिन्ह बदल दिए हैं, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद x से x तो खत्म हो गया। अब 3y में जो 3y अब ये है प्लस का है, माइनस वाला नहीं मानेंगे, तो 3y प्लस में से 2y घटा दिए तो 1y बचा। यहाँ पर 1 लिखते नहीं है। ठीक है, और इधर 10 और 4 कितना हो गया 14, क्योंकि अब ये प्लस का माना जाएगा, तो 10 में 4 को जोड़ दी तो ये 14 वर्ष हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका उसकी पुत्री का जो है आयु निकल कर आ चुका है। आप लोग जो है अब देख रहे हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका धारा और चाल से संबंधित है। ठीक है, याद होगा कि आप लोग जब तालाब कह रहा हूं, नहर में नहाने जाते हैं या नदी में नहाने जाते हैं तो उसमें पानी का बहाव होता है ना, ये क्या नाम है, कोटपुर में उधर
शेरपुर वाले नहर में शिवम तुम जाते थे नहाने के लिए, याद है मुझे। शिवराज भी जाता था। शिवम, राजू जाता था ना। यस सर, राजू जाता था। हाँ। सर जी गाजर खा रहा था और सर जी क्या खा रहा था? गाजर। गाजर। ठीक है कोई बात नहीं, इसीलिए इसकी दांत खरगोश जैसा है। बात समझो। तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कुछ इस प्रकार से, मैं जैसे मान लो ये नहर बना रहा हूं बच्चों, कुछ ऐसे जो है नहर बन गई आपकी, मान लीजिए, ठीक है। ये आप ध्यान देना जरा, ठीक है। तो ये पानी जो है, पानी कुछ इस प्रकार से है इसमें, ठीक है। ऐसे जो है पानी बह रहा है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि किस तरह से ये पानी इसमें बह रहा है। पानी की जो चाल की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से बच्चों पानी इस दिशा में बह रही है, ठीक है। पानी इस दिशा में बह रहा है ना। अब इसी में एक मान लो तैराक, मान लो तुम ही तैर रहे हो, है ना। मान लो तुम तैर रहे हो, है ना, तैर रहे हो तो मान लो यहाँ पर जो है ऋतु तैर रही है, इस दिशा में तैर रही है। तो ये जो दिशा अगर कहेंगे, अगर इस दिशा को कहेंगे अनुकूल, क्या बोलेंगे? अनुकूल। ये वाली दिशा जो होगी अनुकूल होगी बच्चों, ठीक है। अनुकूल, अनुकूल कह दो या धारा की दिशा कह दो। धारा की दिशा, धारा की दिशा में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से ये वापस आ रही है, पानी तो इधर बह रहा है, ठीक है, और ये इधर आ रही है, इसका मतलब कि ये प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा, दिशा के विपरीत, विपरीत, ठीक है। बच्चों मैं सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, पहले आप लोगों का ना बेसिक मजबूत करना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया धारा अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर आप तैरते हो तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। आप खुद से बल लगा रहे हो, पानी को ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हो, है ना, और ऊपर से पानी भी आपको धक्का दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप स्पीड से जाओगे, इसी वजह से यहां पर जो ऋतु है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। बात समझ में? अब ऋतु जो है यहां से इधर से तैरना चालू करती है, पानी का बहाव आ रहा है, उसको सीने पर, माथे पर, सब पे टक्कर लग रही है, बैक में धकेलने की कोशिश कर रहा है पानी, ठीक है। और वो क्या कर रही है, पूरी फुल ताकत से और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है पानी की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, ताकत लगाना पड़ रहा है ना। और मात्र उसी 2 घंटे में, उसी 2 घंटे में मात्र वो 4 किलोमीटर ही जा पाती है। क्या हुआ यहां पर, पानी उसको धकेल रहा है, पानी उधर से बह रही है तो धकेल रहा है ना, प्रेशर बन रहा है ना उस पे, है। तो इसी वजह से उसने 2 घंटे, मात्र 2 घंटे में, देखो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब इस दिशा से, है, 2 घंटे में मात्र कितना तैर पा रही है, 4 किलोमीटर। अब यहां पर आपको क्या मेन चीज सीखना है बच्चों, यही चीज देखना है। देखो जब आपसे कहे धारा के अनुकूल तो चाल को जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। मान लो कि ये जो है यहां पर मैं कह रहा हूं, ये जो है आपका धारा की चाल है, धारा की चाल, ये जो छोटे छोटे है ना, ये धारा की चाल है बच्चों, ये है ना। और ये जो है ये ऋतु की चाल है, ये कौन है, ऋतु की चाल। अब समझ में आ गया होगा, ये बड़ा जो तीर का निशान है ये ऋतु है, ठीक है, और छोटा वाला जो तीर का निशान है ये धारा, ठीक है। तो दोनों की चाल जो है वो यहां पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर अगर हम सॉल्व करते समय लिखेंगे कि ऋतु की चाल हमने मान लिया x और धारा की चाल मान लिया हमने y, तो ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी। समझ में आई बात? ऋतु की चाल हमने मान लिया x और धारा की चाल मान लिया y, तो दोनों चाल को यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? यानी चाल जब जुड़ जाएगी तो बच्चों स्पीड बढ़ जाएगा। सुन रहे हो कि मान लो ऋतु 10 के स्पीड से तैर रही थी और पानी भी लगभग 15-20 का स्पीड है उसका, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, 15 का भी है तो 10, 15, 25 का स्पीड हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए चाल यहाँ पे जुड़ गई। और इस कंडीशन में बच्चों चाल क्या होता है, घट जाता है।
तो इसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी होनी चाहिए? अनुकूल नहीं, ऋतु की। ऋतु की। तभी तो इस दिशा में प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अगर पानी की चाल ज्यादा हो गई, धारा की चाल ज्यादा हो गई, तो हमें वो धकेलता हुआ ले जाएगा जिधर जा रहा है वो। तो चाल किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऋतु की। ऋतु की चाल ज्यादा होना चाहिए। तो आपको ये दो चीज पता चल गई होगी। अनुकूल कहे तो जोड़ देंगे और प्रतिकूल कहे तो घटा देंगे। ये दो पॉइंट आपको नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है? तो ये आपका नोट वाली पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? फिलहाल नोट कर लीजिए और उसके बाद में मैं इसको रफ करके फिर समझाऊंगा, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। कैमरामैन जो है बहुत ही अच्छा मिला है वास्तव में। अरे कम से कम ये ध्यान रखा करो कब जो है वीडियो स्टार्ट करनी है, ठीक है? चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा। चांद मोहम्मद, इसलिए तुम्हें कैमरामैन बनाया हूं। चांद मोहम्मद जानते हो? चांद का नाम जानते हो? पाकिस्तान का एक रिपोर्टर था, हाँ, जो रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग कर रहा था बच्चों, सुन रहे हो? इसीलिए तुम्हें ही कैमरामैन बनाया है, ठीक है? तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों। एक काम करो, आज मैं दर्शकों को, लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हमारे चांद मोहम्मद कैसे। यहाँ आ जाओ, देखिए ये है हमारे कैमरामैन जो कि चांद मोहम्मद हैं, पाकिस्तान के रिपोर्टर भी रह चुके थे। हाँ, तो यही कैमरा ऑपरेट करते हैं जो भी, ठीक है? तो देखिए 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 इधर देखो, गाली मतलब कमेंट में तो गाली ही देते हैं सब। क्या करते हैं कमेंट में? यही करते हो ना? हाँ, देखो देखिए इधर देख लीजिए, तो लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है, प्रतिकूल जा रही है ना? तो यहाँ पर लास्ट में जो हमसे पूछ रहा है ना, उस चीज को बोल रहा है, उसकी स्थिर जल में चाल किसकी? ऋतु। यहाँ उसकी जगह पे किसकी? ऋतु की। ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब होता है पानी बिल्कुल शांत है, उसमें उसकी स्पीड कितनी होगी, वहां पे उसका पता चलेगा ना, पानी कितना, भाई वो कितना तेज तैर सकती है ना? तो यहाँ स्थिर जल में जो है ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों जो है निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर आपको मान लेना है, क्या मान लोगे? माना कहां से? स्थिर से, है ना? माना स्थिर, ठीक है? जल, स्थिर जल में, ठीक, किसकी चाल? तो बच्चों ऋतु की चाल। स्थिर जल में ऋतु की चाल, ठीक है? तैरने वाली जो स्पीड होती है बच्चों, ऋतु की चाल बराबर x और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, इस तरह से कर सकते हो। किमी प्रति घंटा, क्या हो गई? किमी प्रति घंटा, ठीक, ये मान लिए। अब यहाँ पर हम किमी प्रति घंटा क्यों माने हैं? तो यहाँ पर दे रखा है, घंटा भी दे रखा है और किमी भी दे रखा है ना? इसीलिए किमी प्रति घंटा। अगर यहाँ पर मीटर और ये सेकंड दिया होता तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड लेकर चलते, ठीक है ना? बात समझ आए? अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, तथा अब आपको ले लेना है बच्चों धारा, है ना? धारा की चाल जो है आप कितना ले लिए? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इतनी सी बात समझना नहीं लोग, है ना? बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, तो पहली शर्त क्या है इसकी? पहली शर्त क्या है? तो ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है। तो बच्चों अनुकूल जाने पर आपको पता है चाल को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, है ना? देखो ना, धारा के अनुकूल, तो यहाँ पे लिख लो धारा के अनुकूल, है ना? धारा के अनुकूल। अगर आप भूल जाते हो तो इतना रखो, धारा के अनुकूल कह रहा है, तो यहाँ पर दोनों की चालों को जोड़ दोगे, x प्लस वाई, ठीक है? तो ये x प्लस वाई हो गया बच्चों चाल, और चाल बराबर क्या होता है आपको पता होगा, है ना? लो, अगर यहाँ पर नहीं पता तो लिख लेंगे, ये पूरा चाल है बच्चों, ये क्या है? चाल। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हम एक बार लिख लेते हैं ऐसे, तब याद रहेगा, है ना? तो चाल बराबर क्या होता है, चूंकि आपको पता है ना? चूंकि चाल बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों दूरी बटे समय, ठीक है? ये लिख लिया, है ना? तो यहाँ पे चाल की बात करूं तो दोनों की चाल अनुकूल में जुड़ जाएगी। तो ये x प्लस की y बराबर बच्चों दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जा रही है वो कितने टाइम में? 2 घंटे में, ठीक है? इसके नीचे आप देखो 2 से काट सकते हो 10 बार में,
है ना। तो x प्लस की y बराबर कितना हो गया बच्चों 10। समीकरण आपने क्या निकाल लिया फर्स्ट। चाहो तो इसको ना बॉक्सिंग कर दो, है ना, एक बॉक्स के अंदर इसको क्लोज बंद कर दो। तो x प्लस y बराबर 10 निकल कर आ गया। कितना आसान तरीके से निकल गया है ना। बोलिए समीकरण फर्स्ट निकल चुकी है। आगे बढ़ूं, है ना। और कुछ इस प्रकार से और आगे सॉल्व करेंगे सेकंड शर्त को। देखिए देखो बच्चों, सेकंड शर्त अब कह रहा है सेकंड शर्त कहां से, पूर्ण विराम के बाद, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कहे तो घटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा धारा के प्रतिकूल बच्चों, तो यहां पर x माइनस के y बराबर, है ना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है बताओ, दूरी 4 किलोमीटर। कितने घंटे में 2 घंटे में। तो 4 बटे 2 बच्चों, काट डालो इसको 2 से, है ना, 2 से काट दो, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 से काटोगे तो 2 से काट डालो, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बार में, है ना। तो ये हो गया x माइनस के y बराबर कितना, तो ये आपका समीकरण कौन सा बन गया बच्चों सेकंड। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर के सॉल्व करना है यहाँ पर। तो ये हो गया x माइनस के y बराबर 2 समीकरण सेकंड। यहाँ पर आपको समीकरण फर्स्ट उतार देना है। तो x प्लस के y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दोनों में देखिए जरा सा, x x भी बराबर है, y y भी बराबर है। तो x को लूं या y को लूं, बोलो x को लूं या y को लूं, y को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। और चिन्ह जब अलग अलग हो तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जोड़ने पर, ठीक, तो ये जोड़ने पर आप लोग इसे सॉल्व करोगे। तो ये y से y खत्म, है ना। x x कितना 2x और 10 2 12, इससे कट चुका है ये कितनी बार 6 बार। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो ये 6 जो आया है ये क्या आया है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये चाल है ना किमी प्रति घंटा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर तो फिर गलत आ रहा है, उस हिसाब से 20 आ रही है, तो वो दोनों जुड़ करके आ रहा है ना। वहां पर जुड़ा हुआ है किसका, वो धारा का भी तो जुड़ा हुआ है, और इसका तो वैसे आ रहा है 12 किलोमीटर, तो धारा का निकल कर आ जाएगा वहां से, है ना। चलो कोई नहीं। अब आपको x बराबर 6 जो है आपको रख देना है। कहां रख देना है बच्चों, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, है ना। समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपकी क्या है x प्लस के y बराबर के 10। x के जगह पर आपने 6 रख दिया, प्लस के y बराबर 10। 6 को ट्रांसफर करो प्यारे बच्चों इधर, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 6, 10 माइनस 6, 10 में से 6 घटाओ तो y बराबर कितना 4। बच्चों समीकरण जो है निकल चुके, फर्स्ट सब निकल गया, है ना। तो ये दोनों निकल चुका है। तो x बराबर 6 y बराबर 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या लिख लो, आता है कौन की है ऋतु, है ना। ऋतु की चाल, ऋतु की चाल की बात करूं अगर मैं, तो कितना हो गया ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, तो धारा की चाल, ठीक है बच्चों। तो धारा की चाल की बात करूं अगर मैं, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गौर से देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10। 1 घंटे में ऋतु 10 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में 20 नहीं जाएगी, बोलो अनुकूल के हिसाब से, है ना। तो दोनों को चाल को जोड़ देंगे, और जब प्रतिकूल आ जाए, प्रतिकूल आ जाए तो दोनों को घटा दो। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2, 1 घंटे में 2, तो 2 घंटे में 4, यानी आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आप लोग उत्तर की जांच भी कर लोगे। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई।